तो हाँ जी, आपने मुझे 3 कुंडलियाँ भेजी हैं, अपनी अपनी पत्नी को और अपने बेटे की। और ये अभी जो कुंडली यहाँ पे मैं बनाने लगा हूँ, ये आपकी कुंडली है, जो कि आपने ये मुझे अपनी डिटेल भेजी है। और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है, मीन लगन की कुंडली है और राशि भी आपकी मीन है। और ये कुंडली यहाँ पे बना रखी है। और आपने जो सवाल यहाँ पे लिख के भेजे हैं, आपके कई सवाल हैं। जॉब के बारे में पूछा है आपने, घर नया कब बनेगा, हेल्थ के बारे में पूछा है, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, ग्रह दोष, आगे का समय कैसा होगा, गाड़ी घर खरीदने का योग कब है। तो जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले कुंडली बनाई हुई थी मेरे से, मैंने आपको बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और वो 12 घर यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, ये है पाँचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ आपके जीवन के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव, रंग रूप कैसा, आपका सर मस्तक कैसा। दूसरा घर धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर आपके बच्चों का, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर आपकी पत्नी का, आठवें घर से उम्र, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर लाभ आमदनी और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। मतलब आपने यहाँ पे देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने धन जोड़ने के बारे में जानना है, तो कुंडली में दूसरा घर जो है धन जोड़ने का होता है। तो धन जोड़ने के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो धन जोड़ने के लिए मंगल को देखा जाएगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी, 9 ग्रह कैसे हैं आपकी। देखो जी, कुंडली में गुरु ग्रह मुझे बहुत अच्छा लगा है, जो कि उच्च का बैठा है। चंद्रमा भी आपका अच्छा है, अपने दोस्त गुरु ग्रह में बैठा है। बाकी आपका राहु भी तकरीबन ठीक है, 11वां घर मित्र की राशि है। और मंगल भी ठीक ठाक है, बुध अच्छा है, शनि थोड़ा सा रले मिले फल देगा, केतु भी थोड़े से रले मिले फल देगा, शुक्र सूर्य अच्छे फल भी देंगे, थोड़े से बुरे फल भी देंगे। तो ग्रह आपके मतलब अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो मिक्स फल देंगे आपको। बाकी देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं इनका जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन अपना असर ये ज़्यादा अपनी दशा में देते हैं। तो अभी आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा आज जो असर है जिस ग्रह का, वो है ये बुध ग्रह। क्योंकि बुध की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये आपके ऊपर 2010 में चली हुई है और चौथा महीना 27 में जाके ख़त्म हो जाएगी। मतलब अभी आपके लाइफ में, जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण एक बुध ग्रह है। असर देखो जी सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर बुध ग्रह का है। और बुध के अलावा बुध का असर आप समझ लो आपके ऊपर 80% असर है बुध का। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है शनि की। तो शनि का भी आपके ऊपर आज असर है, ये असर वैसे कम है। ये चौथा महीना 24 से चली है दशा, पिछला 1 साल हो चुका है और अभी चौथा महीना 27 में ख़त्म होगी, अभी भी 2 साल की दशा पड़ी है। और एक आपके ऊपर तीसरा भी असर है, वो है शनि की साढ़े का। और ये साढ़े चली हुई है ढाई पिछले 5 साल से ऊपर ही हो चुका है, अभी भी 2 साल की पड़ी है, 2-2.5 साल की अभी भी पड़ी है। तो पिछले 5 साल से आपकी साढ़े भी चल रही है। पहले साढ़े की बात करूँ, साढ़े क्या होती है। साढ़े देखो जी 30 साल होने के बाद एक बार लाइफ में आती है। ये शनि की होती है साढ़े। इसमें जो हमारे कर्म होते हैं वो कर्मों का हमें फल मिलता है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं भाई, चाहे अच्छा कर्म कर रहे हैं उसका अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म किया है किसी के साथ तो बुरा फल मिलता है। अब क्योंकि मुझे नहीं पता आपने क्या अच्छे बुरे कर्म किए हैं, तो आपको कर्मों का फल मिलेगा साढ़े में। मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई पिछले 5 साल से लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, तो हो सकता है आपकी साढ़े आपको बुरे फल दे रही हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 5 साल से अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो साढ़े अच्छी जा रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, साढ़े में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, क्योंकि देखो सभी इंसान अच्छे कर्म भी करते हैं बुरे भी करते हैं। बाकी अब देख लेना पिछले 5 साल से कैसा हो रहा है आपके साथ, क्योंकि अभी भी देखो साढ़े 2.5 साल की पड़ी है। तो क्योंकि साढ़े मैंने बोला शनि की होती है, तो आप शनि के उपाय जरूर करो, जिसमें से आप जैसे आपने लिख ही रखा था शायद कि आप शनि मंदिर जाते हैं। चलो ठीक है, वो आपको मैं अभी इसके जो भी उपाय बाद में बताता हूँ। पहले अब ये तो साढ़े की बात है, क्योंकि आपके ऊपर जैसे मैंने बोला बड़ा असर बुध का है और उसका नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर है शनि का। अब पहले बुध की बात करेंगे कि बुध अच्छा है या बुरा है। तो आपका जो बुध है बड़े लेवल पे अच्छा है, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा, अच्छे फल दे रहा है। लेकिन जो शनि जो है, ये जो शनि की अंतरदशा आपकी चल रही है पिछले 1 साल से, ये थोड़ा सा आपको गड़बड़ करेगा। मतलब शनि की जो अंतरदशा है, ये शनि आपको बुरे फल भी देगा भाई, अच्छे फल भी देगा। लेकिन जो बुध है वो तो बिल्कुल अच्छा है।
अब आपका जो बुध है वो यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। जिसकी बुध की बड़ी महादशा वो कहाँ बैठा है 10वें घर में, और जिसकी छोटी दशा अंतरदशा शनि की वो भी देखो 10वें घर में बैठा है। मतलब दोनों ही ग्रह 10वें घर में आके बैठे हैं। अब पहले समझो 10वां घर किसका है। 10वें घर से देखो जी आपका काम काज देखा जाएगा, जो आप नौकरी कारोबार जो भी करेंगे 10वां घर है। 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वें घर से सरकारी नौकरी या सरकार देखी जाती है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है। अब ये 10वें घर की जो चीज़ें मैंने बोली हैं उसके लिए हमें 10वें घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में नंबर लिखा है 9। 10वें घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, माल कौन बना, गुरु। तो 10वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। गुरु को देखने का मतलब ये है कि गुरु अच्छा है या बुरा है, और गुरु आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि 5वां घर उच्च का बैठा है। तो गुरु आपके काम काज के लिए अच्छा है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। वो अब चलो मैं उसको थोड़ा सा बाद में विस्तार में समझाता हूँ। मतलब 10वें घर का मालक मैंने बोला गुरु देखना पड़ेगा, वो तो है बहुत अच्छा है भाई। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार, मान प्रतिष्ठा। लेकिन अब 10वें घर में शनि और बुध को भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब बुध की बात करें तो बुध देखो जी क्यों अच्छा है। तो ये 10वां घर जो है घर अच्छा है, और यहाँ पे ये बैठा है जो 9 लिखा है गुरु ग्रह है, और बुध जो है गुरु को अपना दोस्त मानता है। इसकी वजह से बुध जो है बुध भी 10वें घर का अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज, बुध आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। 10वां घर पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और जैसे मैंने बोला काम काज का सुख अच्छा, और बुध के जुड़े आप काम भी करेंगे। अगर आप मतलब बुध के जुड़े काम हो सकता है या करते हो काम, या आपको करना चाहिए काम। बुध के जो काम होते हैं जैसे लिखने का कोई काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो, वाणी से जुड़ा कोई काम हो, ऐसे कई काम है जो बुध के काम है। तो ज़्यादा चांस आप बुध के जुड़े काम करेंगे। और आपको हो सके तो बिजनेस भी करना चाहिए भाई। बुध के जुड़े जो काम हैं उनसे आप बिजनेस करते हो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि बुध बिजनेस का कारक है। तो हमने देखा कि बुध आपके 10वें घर का अच्छा घर है, और बुध इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। इसके अपने 2 घर हैं, उन घरों को भी लेके अच्छे फल देगा। एक तो बुध का घर है ये 7वां घर, जो कि आपकी है पत्नी का घर। पत्नी आपकी देखनी है, 7वां घर देखेंगे। 7वें घर में लिखा है 6 कन्या राशि, मालक बुध। तो पत्नी घर का मालक कौन है, बुध। 10वें घर में बैठा है काम काज, मतलब पत्नी काम काज। आपकी पत्नी भी काम काज करने वाली होगी, या आपकी पत्नी आपके काम काज में सपोर्ट करेगी, या आपकी पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। और जब बुध की राशि होती है ऐसे लोगों का मैंने देखा विवाह भी जल्दी हो जाता है, छोटी उम्र में हो जाता है 16-17 साल में। लेकिन 7वें घर के ऊपर राहु थोड़ा सा 1-2 साल का विलंब कर सकता है, लेकिन बुध की राशि वालों का विवाह जल्दी हो जाता है। बुध इस घर का भी मालक है, चौथे घर का, जहाँ पे 3 लिखा है। मतलब बुध एक तो मैंने बोला 7वें घर का मालक है जो कि पत्नी का घर, मतलब बुध आपकी पत्नी के लिए भी अच्छा है भाई। आपको पत्नी का सुख अच्छा देगा, पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी अच्छी होगी, पत्नी आएगी, भाग्य साथ देगा, पत्नी काम काज करने वाली होगी। और बुध इस चौथे घर का भी मालक है। अब चौथे घर का मालक बुध क्यों है, क्योंकि चौथे घर में लिखा है 3 मिथुन राशि, मालक बुध। और चौथा घर है आपकी माता का घर है, मकान का घर है, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी सुख चौथे घर से देखें। और चौथे घर का मालक कौन है, बुध। और बुध 10वें घर से अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा है चौथे घर को। मतलब बुध अपने घर को देख रहा है तो अपने घर का कर देगा बहुत अच्छा, जो कि चौथा घर है माता। मतलब बुध आपको माता का सुख अच्छा दे देगा, आपको मकान का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में, वाहन का सुख अच्छा मिल जाएगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख आपको बुध देगा। तो भाई जो बुध की दशा चल रही है ये आपका समय अच्छा है। इसमें क्या होगा, आपको काम काज का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, आपको माता, मकान, वाहन का सुख मिलेगा, आपको पिता का सुख अच्छा, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और भी जिन चीज़ों का कारक होता है, ये बेटी का कारक होता है या बुआ का कारक, मतलब। लेकिन देखो जी गड़बड़ यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। मतलब है तो अच्छा, आपका अच्छे फल देगा, लेकिन गड़बड़ क्या है, इन सभी ग्रहों के पीछे देखो एक नंबर लिख रखा है। जैसे इसके सूर्य के पीछे 11 लिखा है, राहु के पीछे 7, ये पावर होती है इनकी। अब देखो बुध के पीछे क्या लिखा है, 0। बुध आपका मतलब एक 0, मतलब ये है, ये एक बच्चे के रूप में बैठा है। मतलब आपको दे तो अच्छा अच्छे फल रहा है, लेकिन अच्छे फल जो है आपको दे रहा है थोड़े से दे रहा है भाई, कम मात्रा में आपको अच्छे फल दे रहा है, क्योंकि बल ही नहीं है उसमें, बिल्कुल पावर कम लेके बैठा है। तो अगर आप इसकी पावर को बढ़ा देते हैं, इसके अच्छे फल और कई गुना बढ़ जाएंगे। अब इसकी पावर कैसे बढ़ेगी, तो कई उपाय हैं। पहला उपाय, इसकी पावर मतलब 0 को आपने करना है 15 करना है, प्लस करना है। तो इसकी पावर बढ़ाने के लिए आप सबसे जो पहला उपाय है, आप बुध का रत्न धारण करो भाई। रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। रत्न कौन सा है, पन्ना धारण कर लो। पन्ना लेना अपने अपने वेट के बराबर। जैसे आपने ये वेट लिख रखा है 74 किलो लिख रखा है, तो आप 8.25 रत्ती का पन्ना ले लो भाई। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण कर लेना। धारण करने से पहले एक माला मंत्र जप करके बुध का प्रार्थना करना कि आपको मैं रत्न धारण करने लगा हूँ। और रत्न को एक बार कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर धारण कर लेना।
तो पहला उपाय तो है बुध का पन्ना रत्न दान कर लो। दूसरा है आप बुध का भाई मंत्र आप अगर करते हो उससे भी इसकी पावर बढ़ेगी, और मंत्र इससे भी कई गुना बेस्ट है रतन से। तो मंत्र आप चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, वो आपकी मर्जी है। कब करना है? सुबह शाम दोनों टाइम करना है। और मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। और ये कब तक करना है मंत्र? जब तक ये दशा आपकी स्थायी तक है। वैसे बुध के और भी कई उपाय हैं, जैसे कि बुध के भी जो देवता हैं गणेश जी हैं, आप उसकी पूजा उपासना कर ही रहे हैं, पहले से आपने लिख रखा था, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। गणेश जी के लिए क्या किया करो भाई? गणेश जी का एक मंत्र है ओम गण गणपते नमः, वो 1 माला किया करो रोजाना मंत्र जाप, चाहे सुबह शाम कर लो, तो ये जरूर करो। ओम गण गणपते नमः ऐसे जाप कर लिया करो। वैसे बुध के यहाँ पे कई उपाय हैं, लेकिन चलो ज़्यादा में उपाय ज़रूरत आपको है नहीं, जैसे कि बुध कवच का पाठ पढ़ना। अब वैसे आपको बता देता हूँ, आपकी मर्जी होगी वो कर लेना, आप चाहे लिख लो। वैसे आप बुध कवच का एक पाठ है वो आप पढ़ सकते हैं सुबह शाम, 2 मिनट का पाठ है। बुध स्रोत का पाठ है वो आप सुबह शाम पढ़ सकते हैं। बुधवार का हो सके व्रत रख लो, कथा कर लो। और बुध की एक यहाँ पे आरती जरूर कर लिया करो, ये लिख लो, वैसे ये जरूर कर लेना। बुध देवता की आरती आपने करनी है पाठ पूजा करने के बाद। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो, हरा दान मत करो, हरी वस्तुएं ज़रा यूज़ किया करो, कपड़े पहनो। तो ये बुध के आपने उपाय करने हैं, जिसमें से मैंने एक रत्न बोला है आपको, दूसरा मंत्र बोला है, जरूर करना। मंत्र लाजमी है, बेस्ट उपाय है। गणेश जी का पहले से कर ही रहे हैं, बस मैंने माला बोला ऐड कर लो। और बुध देवता की आरती, और अगर इसके अलावा आप हरे कपड़े ज़्यादा पहनो। व्रत भी आपको मैंने बोला बुध का, लेकिन मैं व्रत बोलूँगा, व्रत अगर रखना आप शनि का रखना, बुध का चाहे व्रत रहने दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि शनि आपका जरूरी है। तो ये तो ही भाई बुध की बात, जिसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा, हमने देखा वो है अच्छा। लेकिन आपको मैंने बोला था पिछले 5 साल से आपकी चल रही 7.5, वो थोड़ा सा अगर आपको पिछले कुछ दिक्कतें आ रही हैं पिछले 5 साल से, चाहे वो हेल्थ है या और भी दिक्कतें, वो आप समझ लो एक कारण आपकी 7.5 हो सकती है। और अब एक आपकी चल रही शनि की अंतर्दशा, पिछला 1 साल हो चुका है। सवाल कि शनि कैसे है? अब देखो बुध के साथ इसी घर में शनि बैठा है। अब शनि बैठा है 10वें घर में, घर तो चलो ठीक है, लेकिन 10वें घर में जो 9 लिखा है गुरु का घर है, और शनि जो है गुरु को अपना दुश्मन मानता है। इसकी वजह से शनि थोड़ा सा इस 10वें घर को हल्का सा खराब कर सकता है। जैसे कि 10वां घर काम काज, मतलब शनि आपका हल्का सा काम काज में थोड़ी बहुत ही दिक्कतें पैदा कर सकता है। ये ऐसा करता है, ये शनि जो होता है भाई 10वें घर में जो बैठता है, जो हमारा शुरुआती जीवन होता है उसमें काम काज में दिक्कतें आती हैं। जब बंदा मतलब स्टार्ट में जो काम काज करता है उसमें शुरुआत में जीवन में काम काज में दिक्कतें आती हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है काम काज में सुधार होता चला जाता है, ऐसा भी मैंने देखा है। लेकिन अभी दशा में भी जरूर थोड़ा बहुत दिक्कतें दे ही देता है। जैसे अभी दशा 1 साल से, तो थोड़ा बहुत काम काज में दिक्कतें आना, 10वां घर पिता का, हल्की सी पिता संबंधी को दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें, मानहानि। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो शनि का अपना घर है ये 11वां घर, क्योंकि 11वें घर में देखो लिखा है 10 होती है मकर राशि, माल किसका? शनि होता है। और 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। वैसे थोड़ा सा आपकी इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है, आमदनी, लाभ। लेकिन शनि का जो बुरा फल यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो है ये शनि जो है इस घर का भी मालिक है 12वें घर का, क्योंकि 12वें घर में देखो 11 लिखा है कुंभ राशि, मालिक शनि। और 12वां घर खर्च का होता है। और शनि इस कुंडली में क्या है? मार्कीश है, लग्नेश, गुरु का दुश्मन है। मतलब शनि, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा शनि आपको बिल्कुल बुरे फल देगा भाई, नहीं, अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़े बहुत बुरे फल जरूर देगा। बुरे फल में सबसे बुरा फल क्या देगा? आपके खर्चे बढ़ेंगे इसके भाई। ये जो दशा चल रही शनि की, ये आपके खर्चे बढ़ा सकता है। और खर्चे बढ़ने से क्या होगा? आपको जब खर्चे बढ़ते हैं क्या होता है? बंदे को कर्जा लेना पड़ सकता है, या कोई दिक्कतें आती हैं, फाइनेंशियली लॉस होना। तो ऐसे एक तो फजूल के खर्चों से बचना आपने। हाँ, जो जायज़ खर्चा वो तो मैं माना, लेकिन फजूल के खर्चों से बचो, खर्चे बढ़ा देगा आपके ये। और भी थोड़ा बहुत हेल्थ ख़राब करना। वैसे आप एक देख लेना, एक मेन प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकल कर लो कि पिछले 1 साल से जब से शनि की दशा आई है, अगर तो लग रहा है कि भाई दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में 1 साल से, दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, रुकावटें, खर्चे बढ़ना, फिर तो आप समझ लेना आपको शनि बुरे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे बड़ी, कोई पिछले 1 साल से अच्छा ही अच्छा हो रहा है, कोई नहीं दिक्कत आ रही, तो अच्छे फल दे रहा है। बाकी क्योंकि शनि की दशा भी देखो 2 साल की पड़ी है। लेकिन अगर आप शनि के उपाय करते हैं फिर आपको ये शनि का बुरा फल नहीं मिलेगा। और वैसे भी शनि के उपाय जरूरी हैं, क्योंकि एक तो देखो आपकी 7.5 चल रही है, और 7.5 मैंने किसका बोला है? शनि की है। मतलब अगर आप शनि के उपाय करते हैं 7.5 का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। और शनि की जो दशा है उसका भी बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, जो कि अभी भी 2 साल की बड़ी है। मतलब कम से कम 2-2.5 साल तक आप शनि के उपाय जरूर करो। अब शनि के उपाय हैं क्या? सवाल ये है। तो पहला जो उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। आपने शायद लिख रखा था आप शनि मंदिर जाते हैं, लेकिन देखो जी मैं बोलूँगा कोशिश करो रोजाना मंदिर जाने की। अगर घर के आसपास है, आपके नज़दीक है शनि का मंदिर, तो रोजाना शनि का मंदिर माथा टेक के आना है आपने।
लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई घर से दूर है शनि मंदिर, तो कोई बात नहीं, शनिवार को जरूर जाओ फिर। दूसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का जो पाठ है ये घर पे बैठ के अपना पढ़ लिया करो, या इसको सुनना है रोजाना रात के समय। तीसरा है, शनि कवच का पाठ पढ़ो। कवच क्या करेगा, आपको बीमारियों से बचाएगा। अगर कोई हेल्थ को लेकर दिक्कत आ रही वो नहीं आएगी। तो शनि चालीसा, शनि कवच दोनों पाठ रात को या शाम को बैठ के पढ़ने हैं या सुनने हैं रोजाना। चौथा उपाय है, शनि का दान किया करो, और ये दान शनिवार को खासकर आपने करना है। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। पाँचवा उपाय है, अगर आपको व्रत रखना आता है तो भाई आप शनिवार का व्रत रख सकते हैं। व्रत की जो कथा है वो कर लिया करो, और आरती कर लिया। आरती तो चाहे शनि की भी रोजाना कर दिया करो। जैसे मैंने आपको बुध की आरती बोली है, आरती लास्ट में होती है पाठ पूजा करने के बाद। ऐसी शनि देवता की जो आरती है ये पाठ पूजा करने के बाद कर दिया करो लास्ट में। और हनुमान जी की पूजा उपासना से भी शनि अच्छा होता है, वो भी आप शायद कर ही रहे हैं पहले से। बस हनुमान जी के लिए क्या करो भाई, हनुमान जी का भी पाठ रोजाना पढ़ा करो। हनुमान जी के जो पाठ है रोजाना चेंज करके पढ़ा करो। आज आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल संकट मोचन पढ़ो, परसों बजरंग बन पढ़ो, चौथे को हनुमान कवच पढ़ो। ऐसे मतलब कई पाठ है हनुमान जी को, वो पाठ मतलब चेंज करके पढ़ा करो हनुमान जी के पाठ। काले कपड़े कम यूज़ करो, हरे ज़्यादा पहन सकते हो। तो हमने अभी देखो जी क्या देखा कि आपके ऊपर जो बड़ी दशा वो तो है बिल्कुल अच्छा, लेकिन जो शनि है वो थोड़ा सा मैंने बोला मार्किश है कुंडली में, और दुश्मन का घर है जहाँ वो बैठा है। अच्छे फल देगा ठीक है, लेकिन बुरे फल जो देगा, बुरे फल में क्या है, खर्चे बढ़ेंगे आपके इसमें। बस खर्चे, एक तो होता है जायज़ खर्चे, थोड़ा सा फजूल खर्चे भी आपके करा सकते हैं, और थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें आना, कोई काम का जो घर में बैठा है। बाकी हाँ, अगर आप पहले से भी शनि के उपाय कर रहे हैं, हो सकता है आपको शनि बुरे फल ना दे रहा हो, क्योंकि आपने शायद लिख ही रखा था शनि की पूजा उपासना करते हैं। चलो ठीक है भाई, हो सकता है दिक्कत आपको ना दे फिर। अब ये तो ही बुध शनि की बात। अब आपके मैं दूसरे ग्रहों की भी बात करूंगा, जैसे कि आपको मैंने बोला था जो शनि बुध कहाँ बैठे हैं, 10वें घर में, क्योंकि आपके हमें 10वें घर का मालक भी देखना है। 10वें घर में जो 9 लिखा है मालक गुरु। अब गुरु की बात करें तो गुरु आपका है बहुत अच्छा, पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे आपका गुरु मुझे अच्छा लगा है। गुरु बैठा है 5वें घर में। 5वां घर जो है ये आपकी संतान का घर है, आपके जो बच्चे हैं वो हम 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, 5वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला देखो जी क्या है, घर का मालक देखो तो 5वें घर में 4 लिखा है, 4 कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। चंद्रमा को देख के पता चलेगा आपके बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में। और चंद्रमा के अलावा 5वें घर में केतु और गुरु आके बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो गुरु की भी हम पहले बात करेंगे। तो गुरु आपका देखो जी सवाल कि क्यों अच्छा है, 3-4 कारणों से गुरु मुझे अच्छा लगा है, और मैं फिर बोलूँगा पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पर गुरु अच्छा है। अब गुरु अच्छा होने का पहला कारण एक तो ये 5वें घर में बैठा है, 5वें घर भी अच्छा है 5वां, और 5वें घर का गुरु कारक भी होता है। और 5वें घर में जो 4 है कर्क राशि में गुरु उच्च का बैठा है, ये सबसे बड़ा कारण अच्छा होने का, ये उच्च का बैठा है। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा, तो ये 5वें घर का अच्छा कर देगा जो कि है संतान का घर। गुरु आपको संतान का सुख बहुत अच्छा देगा। गुरु पुरुष ग्रह है, लड़का होने का योग लेके बैठा है, और आपका जो लड़का होगा वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होगा, गुणी होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, विद्वान होगा, मतलब भगवान पर विश्वास रखने वाला होगा। लड़का बहुत अच्छा होगा आपका भाई। 5वां घर पढ़ाई का, गुरु पढ़ा लिखा बनाएगा, आपको बुद्धिमान बना देगा, ये बुद्धि का भी घर है। और गुरु जिन घरों का मालक है उन घरों का अच्छा करेगा। गुरु मैंने बोला था आपके 10वें घर का मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है मालक गुरु। 10वां घर काम काज, गुरु काम काज का सुख अच्छा दे देगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, और गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और काम काज चलेगा 5वां घर पढ़ाई, जो आपने पढ़ाई करी होगी उससे जुड़ा आपका काम काज भी होगा। और गुरु एक और घर का मालक इस कुंडली में वो है पहला घर, क्योंकि पहले घर में देखो 12 लिखा, मीन राशि मालक गुरु। तो गुरु भाई पहले घर का भी मालक है, और पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इसका मालक गुरु। क्योंकि गुरु अच्छा, गुरु आपके मतलब शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। गुरु भी आपकी हेल्थ अच्छी करेगा, आपका स्वभाव अच्छा, आपको गुरु धार्मिक बनाएगा, क्योंकि धर्म का गुरु के लगन है, गुरु धर्म का कारक होता है। खासकर गुरु की दशा में आपकी धार्मिक चीज़ें बढ़ जाएंगी, मतलब पाठ पूजा आपका बढ़ जाएगा, भगवान पर विश्वास बढ़ जाएगा। और गुरु की दृष्टियाँ 5वीं यहाँ पे भाग्यशाली बनाएगा, मित्र राशि है, थोड़ा सा इस नीच राशि है लग्न को। और गुरु और भी भाई बहुत अच्छे फल देगा। गुरु की जब भी कभी दशा आएगी, आपको मैं दिखा देता हूँ दशा कब है, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। अब गुरु की दशा आपकी बचपन में पहले निकल चुकी है 90 से 1 साल के लिए, और छोटी दशा ये अभी पीछे निकली है 22 से लेकर 24 तक। आप चाहे नोट कर लेना, इसमें काफ़ी अच्छा आपका समा गया होगा। चौथा महीना 22 से लेकर 7वां महीना 24 तक। और ऐसा नहीं कि आज अच्छे फल नहीं दे, हमेशा अच्छे फल देगा, बस दशा में अच्छे फल बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे साथ में जो केतु बैठा है भाई, ये थोड़ा सा हल्का सा मतलब सवाल की केतु अच्छा है जब बुरा है। और एक बात हो रहा है, ये जो बुध की आपकी देखो बड़ी महादशा कब खत्म होगी, चौथा महीना 27 में।
और शनि की भी दशा चौथा महीना 27 में ख़त्म होने वाली है। और चौथा महीना 27 के बाद आपके ऊपर यहाँ पे देखो बड़ी महादशा आने वाली है केतु ग्रह की। ये 2027 में आपके ऊपर चलेगी केतु की दशा, और 34 में जाके ख़त्म होगी भाई। सवाल ये है कि केतु की जो दशा आएगी वो अच्छी जाएगी जब बुरी जाएगी। तो देखो जी, राहु केतु दो ऐसे ग्रह हैं, ये दानव ग्रह होते हैं। जब भी दशा आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा जरूर करते हैं। मतलब केतु की जो दशा आपकी आएगी आगे, वो थोड़ा सा दिक्कतें जरूर देगा आपको लाइफ में। दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, स्ट्रगल बढ़ जाएगा, रुकावटें बढ़ जाएंगी। लेकिन अच्छे फल भी देगा, मतलब बुरे फल भी जरूर देगा भाई, अच्छे फल भी देगा आपको। उसमें केतु की दशा जब आपकी चलेगी आगे 27 के बाद, उसमें आप केतु के लिख लो उपाय जरूर करने हैं। उस समय क्या करना, केतु कवच का पाठ पढ़ना है, केतु स्रोत का पाठ, केतु का दान, कुत्तों को रोटी डाल देना, केतु के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करनी। उस समय अभी चाहे रहने दो। अब केतु यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, संतान का घर है। मतलब गुरु इस 5वें घर का कर रहा था अच्छा, कि संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई, बुद्धि। लेकिन 5वें घर में जो केतु है, केतु 5वें घर में चंद्रमा के घर में बैठे, जो 4 है, और चंद्रमा को दुश्मन मानता है। मतलब केतु थोड़ा सा संतान को लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है। जैसे कि आपकी जो पत्नी है उसका गर्भपात हो सकता है 1-2 बार, 1 या 2 बार गर्भपात होने का यहाँ पे मुझे योग दिख रहा है। या संतान का ऑपरेशन से होना, या ये लड़की का भी योग बना देता है कई बार। एक मेरी बात नोट कर लो भाई, गर्भपात कभी मत कराना, बोल के गर्भपात नहीं करना है। खुद भगवान से हो रहा है चलो वो बात अलग है, अपनी मर्जी से मत कराना गर्भपात। तो बाकी अभी चलो केतु के पाए आगे दशा में कर लेना। साथ में गुरु उच्च का बैठा, वैसे ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा, फिर भी चलो इसके पाए करना आगे। अब 5वें घर में जो 4 लिखा है मालिक चंद्रमा भी देखना पड़ेगा आपकी संतान के। और चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले घर में बैठेगा तो घर अच्छा, और गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना मित्र मानता है। और चंद्रमा इस कुंडली में योग का रखा है, गुरु भी योग का रखा है। दोनों इस कुंडली में गुरु, यहाँ पे एक योग बना है, गुरु बैठा है चंद्रमा घर में, चंद्रमा बैठा है गुरु घर में। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग, बड़ी लेवल पे अच्छे हैं। आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छा है। चंद्रमा एक तो आपके 5वें घर का मालिक है, संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख अच्छा दिखा रहा है, संतान से अच्छी बनेगी आपकी, संतान आपकी हमेशा आपके साथ रहेगी, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। चंद्रमा पहले घर का अच्छा कर देगा, आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, आपकी वाणी अच्छी कर देगा। चंद्रमा के गुण आप में पाए जाएंगे, आपका मन स्ट्रॉन्ग होगा, माता का कारक होता है, माता के लिए बहुत अच्छा होता है, हज़ारों अच्छे फल देगा। दशा में चीज़ें बढ़ जाती हैं भाई, पत्नी के लिए भी अच्छा है। अब आपके बढ़ते हैं यहाँ पे राहु की। देखो जी, राहु साल की अच्छे बुरा है। राहु आपका मतलब दिखने में तो अच्छा है, थोड़ा बहुत 100 में से वैसे 80-90% अच्छे फल ही देगा, क्योंकि ये जहाँ बैठा 11वें घर में, 11वें घर में राहु अच्छा मानेगा। और बैठा भी वहाँ पे जो 10 लिखा है शनि घर में बैठा है, शनि को अपना दोस्त मानता है। और राहु की देखो दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी 3रे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि को देख रहा है। 9वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे स्वय राशि है। मतलब राहु क्यों अच्छा है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है, मित्र घर में बैठा है, और 11वें घर में बैठा है। आपकी 11वें घर में बैठ के आपको धन देगा, लाभ देगा, इनकम देगा, मेहनती साहसी बनाएगा, मेहनत के बल पर आप आगे बढ़ेंगे, और भी अच्छे फल। लेकिन कई बार राहु 11वें घर में लॉस भी देता है, मतलब थोड़ा बहुत दिक्कतें भी पैदा कर देता है। अच्छे फल भी देता है, कभी कभार थोड़ा बहुत बुरा फल भी दे देता है। और ये राहु की दशा में आप चाहे नोट कर भी लेना, ये पीछे निकली थी आपकी 19 से लेकर 22 तक, आप चाहे नोट कर लेना। इसमें थोड़ा बहुत दिक्कतें आपको आई भी होंगी काम काज में, 19 से लेकर 22 तक। कई बार चलता चलता व्यापार बंद हो जाना, घाटा हो जाना, लॉस हो जाना, नोट कर लेना चाहिए आप। 19 से लेके 22 तक ये दिक्कतें आई होंगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी सभी ग्रह देख चुके हैं। मंगल की बात करता हूँ, दूसरा घर धन जोड़ने का, दूसरे घर में 1 लिखा है मालिक मंगल, तीसरे घर में बैठा है वैसे शुक्र की राशि, लेकिन और यहाँ पे योग एक और बना है, शुक्र बैठा है मंगल घर में, मंगल बैठा है शुक्र घर में। इसे भी कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। और मंगल आपके धन का मालिक है, तीसरा घर मेहनत, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा। और मंगल इस 9वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालिक मंगल अपने घर को देख रहा है। खुद की मेहनत के बल पर आप अपना भाग्योदय करेंगे, मंगल ये दिखा रहा है। चौथी यहाँ पे, 8वीं यहाँ पे, काम का जिले अच्छा योग कारक है, क्योंकि मंगल भी आपका कुंडली के जो योग कारक ग्रह होते हैं, जैसे चंद्रमा योग कारक है, मंगल योग कारक है, गुरु योग कारक है, ठीक है। आपका काफ़ी मंगल तीसरे घर में कारक भी होता है, मेहनती साहसी बहुत ज़्यादा बनाता है बंदे को, बंदा काफ़ी हिम्मत वाला होता है, आगे बढ़ता है। अब ये 9वें घर में शुक्र सूर्य, ये दोनों है इस कुंडली में मार्केश। सूर्य इस घर का मालिक है, 6ठे घर का, जहाँ पे 5 लिखा है, सिंह राशि, मालिक सूर्य है। लेकिन सूर्य घर में अच्छे आके बैठा है 9वें घर में, और मंगल की राशि मित्र राशि में बैठा है। और सूर्य इस घर का कारक भी, मतलब है तो मार्केश, लेकिन 3 कारणों से अच्छे फल जरूर देगा। घर अच्छा है, दोस्त का घर है, घर का कारक है, फिर भी मतलब थोड़ा सा अपनी दशा में दिक्कत है इसकी। जब इस सूर्य की कभी दशा आएगी छोटी बड़ी, थोड़ा सा हेल्थ ख़राब होना, थोड़ा सा भाग्य की हानि होना, पिता से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। बाकी इसके लिए आप सूर्य को जल दे सकते हो, सुबह के टाइम सूर्य को जल दे दिया करो। और यहीं पे देखो शुक्र बैठा, लेकिन मैंने बोला शुक्र बैठा है मंगल घर में, मंगल बैठा है शुक्र, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। 8वें घर का मालिक उम्र के लिए अच्छा है, ये भी
मेहनत कभी अगर आप दिखा रहा है कि आप भाग्योदय करेंगे अपना। तो बात जब बाकी देखो ज़्यादा अगर मैंने कवर नहीं किए, बस यही है कि आप दोबारा मैं रिपीट कर दूँ। देखो, चंद्रमा आपका अच्छा उसके पाए ज़रूरत नहीं है, गुरु अच्छा उसके पाए ज़रूरत नहीं है, मंगल के पाए रहने दो। किसके पाए ज़रूरत है? जिसकी आपके ऊपर है बड़ी महादशा, वो है बुध की। वो भी अच्छा है, बस मैंने उपाय क्यों बोले ताकि अच्छे फल और बढ़ जाएँ। तो ये बुध के पाए ज़रूर करो। और जो शनि है वो, हाँ, उसका सही होना ज़रूरी है। और ये क्योंकि 7.5 इसकी चल रही शनि की, तो शनि के पाए भी आप ज़रूर करो। तो ये पाए आपके लिए ज़रूरी है भाई, जिसमें से मैं दोबारा रिपीट कर दूँ। बुध का मंत्र सुबह शाम करो, और बुध देवता की आरती करो। और बुध के जो पाठ मैंने बोले, अगर आपका टाइम लगता है, बुध कवच, बुध स्रोत, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बुध गायत्री मंत्र एक होता है, वो कर लिया करो एक माला। और शनि के लिए शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा पाठ पढ़ा करो रात के समय। चाहे सुबह शाम पढ़ सकते हो, लेकिन रात को ज़्यादा फ़ायदा होता है। शनि कवच का पाठ पढ़ लो, और शनिवार का हो सके व्रत रख लो, कथा कर लो, आरती तो रोजाना कर दिया करो, हनुमान जी की पूजा पासना कर लो। और बाकी और भी शनि के वैसे कई उपाय होते हैं, जैसे कि आप शनि स्रोत का पाठ पढ़ सकते हैं, शनि गायत्री मंत्र कर सकते हैं। वो आप वैसे आपकी ऊपर डिपेंड है, मतलब शनि का गायत्री का मंत्र है वो कर लिया करो। और बाकी एक बार आपके सवाल मैं दोबारा देख लेता हूँ। आपने एक तो मुझे बोला है कि जॉब कब चेंज करना चाहिए, अभी वाले जॉब पे वर्क। भाई कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बता पानी मुश्किल। नौकरी में मेरा आगे चलता रहेगा, जो कोई दिक्कत है। बड़ी दशा वैसे तो बुध की, वो तो सही है, आपको दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने बोला शनि थोड़ा सा ये जो दिक्कतें हल्की सी दे सकता है काम काज में। अगर कोई आ रही है तो शनि की प्रार्थना करो, शनि के उपाय करो। 7.5 भी चल रही है, अभी वाला घर खुद का है, ठीक है। हाँ, घर के गाड़ी तो कुंडली आपकी अच्छी है, क्योंकि बुध अच्छा अपने घर को देख रहा है, घर ले सकते हैं अभी बुध की जब तक दशा। लेकिन शनि की भी जो दशा है ये आपके खर्चे बढ़ा सकता है। जैसे कि स्वास्थ्य में दिक्कतें अगर कोई आ रही हैं या आ सकती हैं, वो ये कारण शनि आपकी हो सकता है, क्योंकि शनि की 7.5 और शनि की दशा। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा वो ठीक है, आपका पत्नी का सुख अच्छा है। शुक्र भी पत्नी का कारक भाग्य घर बैठा, पत्नी आने का बहुत भाग्योदय होता है। ग्रह दोष अगले 4-5 साल जब तक बुध की दशा है तो समय अच्छा है। लेकिन इसके बाद जो केतु की दशा आएगी उसमें थोड़ा सा दिक्कतें पड़ेंगी आपकी। केतु अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा आपको। क्या ज़मीन, अभी बुध की जो दशा है इसमें आप जो लेना है ले सकते हो। बाकी शनि से देखो एक बात नोट कर लो, क्योंकि शनि देखो जी थोड़ा सा आपकी जो खर्चे बढ़ा सकता है फजूल का। तो शनि के मंदिर जाके प्रार्थना किया करो, शनि देवता जी मुझे आप एक समझ बख्शो कि मैं जो डिसीजन लूँ वो सही हो। अगर मैं घर लेना चाहता हूँ, फजूल का घर के ऊपर पैसा खर्च ना हो, अच्छा घर मुझे मिले, गाड़ी लेना चाहता हूँ, या जॉब चेंज करना चाहता हूँ, मतलब आप एक मुझे हेल्प करो, क्योंकि आपकी है दशा, आपकी 7.5 है। प्लीज़ आप बुरा फल मुझे ना दो। मंदिर जाया करो शनि के रोजाना। और आपने बोला था आप मंगलवार को गणेश मंदिर जाते हैं, ठीक है। गणेश जी का आपको मैंने मंत्र बोला वो जरूर किया करो सुबह शाम। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, ठीक है। अगर घर के आसपास है रोजाना भी आप जा सकते हैं। शनि देव का मंदिर जाता हूँ, शनि देव मंदिर मैंने बोला रोजाना जाओ, ज़्यादा फायदा होगा। रत्न आपको मैंने बुध का पन्ना बोला वो आप दान कर सकते हैं। वैसे पीला पुखराज भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन बुध का पन्ना पहले कर लेना आप दान। इसके अलावा आपको लगता है कि अभी कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना दोपहर को 1-2 के बीच में, या आपका जो सवाल होगा वो लिख के भेज देना। वैसे कुंडली मतलब ठीक है, आपसी कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही, ठीक है। आपके ग्रह वैसे तकरीबन ठीक हैं। और बाकी फिर भी आपको लग रहा है कुछ पूछना है तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।